अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से एक एफिलिएट पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं सुपर एफिलिएट थीम में। तो सबसे पहले जाएंगे न्यू में, उसके बाद पोस्ट। हम एज एन एग्जांपल परफेक्ट टेक रिव्यूज़ के पोस्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद सबसे पहले टाइटल ऐड करेंगे। यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग। हेडिंग को सिलेक्ट करके एडवांस में जाएंगे। यहाँ से एंड पे आइकन और रिकमेंडेशन आइकन। उसके बाद प्लस पे क्लिक करते हैं। एट ग्लैंस हम मिडल में ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके नीचे टेबल और यहाँ पे हेडिंग के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट करते हैं ग्रुप। ग्रुप में सबसे पहले हेडिंग जो कि हो गया H3। उसके बाद एक इमेज। उसके बाद एक पैराग्राफ। उसके बाद प्रोज कॉन्स। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करते हैं बटन। बटन का टेक्स्ट होगा व्यू ऑन अमेज़न। यहाँ पे भी एक बटन लगाते हैं से भी व्यू ऑन अमेज़न। उसके बाद इन्हें सेंटर कर देंगे। हेडिंग के ऊपर क्लिक करते हैं एडवांस्ड प्रोडक्ट टाइटल। उसके बाद इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं एडवांस्ड प्रोडक्ट इमेज। उसके बाद बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एडवांस्ड प्रोडक्ट लिंक। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे हमने 3 प्रोडक्ट्स बनानी है। इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद डॉट्स के ऊपर कॉपी। फिर एंड पे जाएंगे। फिर 2 दफ़ा और पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद समरी, इसे हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं H2। और ये कंक्लूजन बना लेते हैं। H2। उसके बाद समरी एडवांस्ड, यहाँ से समरी आइकन, कंक्लूजन एडवांस्ड और यहाँ से कंक्लूजन आइकन। अगर आप ये टेम्पलेट बार बार नहीं क्रिएट करना चाहते तो आप इसकी किसी ड्राफ्ट में कॉपी रख सकते हैं। आप जब चाहें वहाँ से कॉपी करके इसे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम समरी के नीचे भी एक टेबल ऐड कर देते हैं। आप डाटा इनपुट करते हैं। अलाइन सेंटर। उसके बाद यहाँ पे प्रोज कॉन्स।
लिंक कॉपी करते हैं, न्यू टैब, न्यू टैब। उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद इमेज डाउनलोड करते हैं, मीडिया लाइब्रेरी। प्रोज कॉन्स, प्रोडक्ट लिंक, उसके बाद तीसरी प्रोडक्ट, सेंटर, यहाँ पे पेस्ट, प्रोज, कॉन्स, उसके बाद स्पेक टेबल जो आपको राइटर देते हैं वो आप यहाँ पेस्ट करेंगे, एडवांस्ड, और इसे ऑन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं एडवांस्ड, यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं एडवांस्ड, ऑन। उसके बाद प्लस पे जाएंगे, रिबन, ये पेस्ट करेंगे, बेस्ट पिक, वो आपकी चॉइस है जिस प्रोडक्ट को आप जो सी मर्जी पिक देना चाहें। उसके बाद ये स्टाफ पिक साइड बार में भी शो होती है। उसके बाद बजट पिक, करते हैं पब्लिश, व्यू पोस्ट, ये ए टैग आ गया। कॉपिंग के दौरान ज़्यादातर ऐसा हो जाता है किसी वेबसाइट से कॉपी करें तो इसका हल ये है कि आपने HTML करना है और इस टैग को यहाँ से रिमूव करते हैं, एडिट विजुअली, उसके बाद दोबारा अपडेट, स्टाफ पिक का बटन, इसमें लिंक नहीं इनपुट हुआ, अपडेट, बाद रिफ्रेश। इसकी अब फीचर्ड ऐड करते हैं, तो एक दफ़ा एज एन एग्जांपल यही, तो हमारी एफिलिएट पोस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है।
कुछ और ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जैसे कि ये अवार्ड वगैरह। तो इनको ऐड करने का तरीका ये है कि प्लस के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से अवार्ड से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दोबारा अवार्ड, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये भी अगर आप चाहें तो जब आप डुप्लीकेट करते हैं उससे पहले टेम्पलेट जो होती है उसमें ऐड कर सकते हैं ग्रुप की। यहाँ से हम फ्रंट एंड पे इसे शो नहीं करवाना चाहते तो इसे डिसेबल कर देंगे। हम सिर्फ इसे टेबल में शो करवाना चाहते हैं। अपडेट, अब इसे करें रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अवार्ड शो हो रहे हैं। तो ये हमारी सारी पोस्ट क्रिएट हो गई है। उसके अलावा पोस्ट के एंड पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। अगर आप कमेंट्स हाइड करवाना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। उसके बाद फीचर्ड इमेज अगर शो नहीं करवाना चाहते, टाइटल अगर शो नहीं करवाना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि डेट जो है वो हर रोज़ चेंज ना हो, लेटेस्ट डेट रहे, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड फीचर जा रहा है, वो भी हमने ऐड किया है। उसके अलावा अगर आप साइड बार का टेबल ऑफ कंटेंट हाइड करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद जो मेटा कीवर्ड्स होते हैं, हमारे कुछ एसईओज वगैरह हैं जो इनकी पावर को अभी तक मानते हैं, तो उनके लिए हमने ये फ़ीचर ऐड किया है। योस्ट के फीचर्स हमने स्किप कर दिए हैं। उसकी वजह ये थी क्योंकि हमें लगा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ीचर ऐड करने के बावजूद योस्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें और भी काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर हैं और इतना बड़ा प्लगइन जो है वो इसके अंदर कम्प्लीटली ऐड नहीं किया जा सकता। इस वजह से हमने सोचा है कि ज़्यादा बेहतर है कि लोग योस्ट को यूज़ कर लें। अपडेट करते हैं, रिफ्रेश। उसके अलावा इसमें हम कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जैसे कि एफएक्यू। तो हमने क्रिएट करने हैं 4, 1 2 3 4। तो करते हैं कॉपी पेस्ट। अपडेट, तो आप देख सकते हैं कि एफएक्यू ऐड हो गया। उसके अलावा इसमें कुछ और एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जैसे कि रिलेटेड आर्टिकल। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा रिलेटेड है, सेलेक्ट करते हैं लिंक, ओपन इन न्यू टैब, एंटर। अपडेट, इसके लिए हमें थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन भी करनी पड़ेगी। आपने जाना है कस्टमाइज में, पोस्ट सेटिंग्स, रिलेटेड आइकन, अपलोड फाइल्स। आइकन ऐड करना है अपनी वेबसाइट का, यहाँ पे आप लिखते हैं रिलेटेड आइकन। उसके बाद पब्लिश। तो आप देख सकते हैं कि ये रिलेटेड आर्टिकल भी शो हो रहा है।
अगर आप फ्री थीम यूज़ करते तो आपको 15-20 प्लगइन यूज़ करने पड़ने थे, और वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होने थे। लगभग मुझे तो पहले घंटा घंटा भी लग जाता था एक पोस्ट के ऊपर, और वो भी इसकी हाफ फंक्शनैलिटीज़ के साथ। उसके अलावा इसे ले चलते हैं स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल में। यहाँ पेस्ट करते हैं रन टेस्ट। तो ये सारे स्कीमास यूज़ हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम स्कीमास हमने यूज़ किए हैं और किसी में कोई एरर नहीं आ रहा। उसके अलावा इसे गूगल पेज स्पीड पे ले जाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन में है, और इसे हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। इसमें सर्वर इश्यूज हैं थोड़े बहुत, बाकी सारे एरर्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी हद तक फिक्स्ड हैं, और ये इमेजेस के इशू हैं जो प्लगइन के ज़रिए फिक्स किए जा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।